आई एम डैम श्योर कि आजकल एक शो तो सब देख रहे होंगे, मोस्टली सब लोग। और जो नहीं देख रहे हैं होम्योपैथ्स, मुझे लगता है उनको एक बार देखना चाहिए बिग बॉस 17। मैं हर बार बिग बॉस नहीं देखती, लेकिन मैंने एक दो बार देखा होगा। और इस बार मुझे बिग बॉस में इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं ना, बड़े ही मतलब मस्त है, अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। सब लोग अपना अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें से मुझे एक कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा पसंद है, विकी, अंकिता लोखंडे का हस्बैंड। तो उसके लिए ना मैंने एक सेट ऑफ रूब्रिक्स सिलेक्ट करे हैं, उसकी पर्सनालिटी को डिकोड करने की कोशिश करी है। ये जो शो है वो होम्योपैथ्स को मैं इसलिए देखने के लिए कह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर इंसान को आप पूरी जर्नी अंडरस्टैंड करोगे और एक पूरा ड्रग पिक्चर आप उसका बनाने की कोशिश करोगे, अपना ऑब्जर्वेशन करोगे, अपना रूब्रिक्स फाइंड करोगे, उसका रिएक्शन देखोगे, उसका एक्शन देखोगे, दूसरे के एक्शन पे रिएक्शन देखोगे, उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं देखोगे, वो किस तरह से हैंडल करता है देखोगे। मतलब एक पूरा जो आप मान लीजिए, अगर एक पेशेंट है और आप उसके घर में भी रह रहे हैं, उसके दफ्तर में भी उसके साथ रह रहे हैं, जहाँ वो ट्रैवल कर रहा है, उसके फ्रेंड्स के बीच में उसके पास रह रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर इंसान को जान पाएंगे। हो सकता है स्क्रिप्टेड भी हो सकता है रियल भी हो, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें कैमरा पे दिख रहा है, जिस तरह से उसकी पर्सनालिटी है, उसको मैंने डिकोड करने का थोड़ा सा ट्राई करा है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़। तो मैं कुछ रूब्रिक्स बताऊंगी जो मुझे उसके लिए सूटेबल लगे, और फिर आप मुझे बताइएगा कि वो ड्रग जो है हम उसके लिए कौन सी सिलेक्ट। तो जो पहला रूब्रिक मैंने उस बंदे पे लगाया है वो है माइंड एम्बिशन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव। सबसे कंपटीशन रखता है ना वो, कि मुझे आगे जाना है, मुझे जीतना है, सब उसके लिए सब कंपटीशन है। इवन उसकी वाइफ भी उसके लिए कंपटीशन है। तो सारे कंटेस्टेंट से वो अगर बना के भी रखता है तो वो इसलिए बना के रखता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके काम आएंगे। लेकिन जब उससे मतलब ऐसा होता है कि उससे खतरा है, या वो उसका कंपटीशन बन के सामने आता है, सामने वाला बंदा, जैसे उसने नील को अगर उसने कंपटीशन समझा है या उसकी उससे दुश्मनी भी रही होगी, तो उसने उसको क्या करा, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो द रूब्रिक इज़ माइंड एम्बिशन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव। द सेकेंड रूब्रिक इज़ माइंड एम्बिशन इंक्रीज्ड मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। इतना उसको गेम का जज्बा है कि वो कुछ भी करेगा गेम में बने रहने के लिए। इवन उसने बताया था कि वो कब से बिग बॉस में आना चाहता था, तो वो धीरे 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 करके उसका जो डिज़ायर था वो बिग बॉस में आने का, जब वो आ गया है तो वहाँ पर उसको इतना एम्बिशन उसका इंक्रीज है, मुझे कुछ भी करके जीतना है, कुछ भी करके मुझे इस हफ्ते नॉमिनेशन से बचना है, या अगर नॉमिनेशन में आ गया हूँ तो मुझे वो बाहर जाने से बचना है, तो कुछ ऐसा करना है। तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है, उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े, उसे मैनिपुलेट करना पड़े, उसको अपनी बीवी से लड़ना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, ही विल डू दैट। द थर्ड रूब्रिक इज़ आई फाउंड हिम डिसीटफुल। ही इज़ रियली डिसीटफुल। एक के जैसा दूसरे के साथ बुराई करेगा, दूसरे के जाके किसी के साथ चुगली करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, तो ये डिसीटफुल है। फोर्थ रूब्रिक है डिक्टेटोरियल पावर लव ऑफ। जब उसको पावर मिली, जब वो दिमाग के घर में गया, उसको पावर मिली, तो उसको बड़ा मज़ा आया कि अब देख लूँगा सबको, अब मैं अपने तरीके से सबको चलाऊँगा। तो ही वॉन्ट दैट पावर, जो पावर की भूख है ना उसके अंदर, वो है। द नेक्स्ट रूब्रिक इज़ हार्ड फॉर इन्फीरियर्स एंड काइंड फॉर सुपीरियर्स। अपने साथ वालों के साथ तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना रहेगा कि मुझे इससे काम है, मुझे उससे काम है, मुझे इससे बात करनी है, ये मेरे को नॉमिनेशन बचाएगा, या ये मेरे लिए मेरे कॉम्पिटिशन्स को नॉमिनेट करेगा। लेकिन सबको मतलब दादा बन के, एक जो कहते हैं मास्टरमाइंड बन के चलाता है घर को। लेकिन जब सलमान खान वीकेंड के वार पे आता है, या फिर बिग बॉस कोई बात बोलते हैं, तो ऐसे एकदम से बच्चा बन जाएगा, कभी कोई बात ही नहीं काटेगा किसी की। तो उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता है, बाकी घर वालों के सामने बोलता है। जैसे अगर मैं खानजादी को लूँ या फिर मैं अनुराग को लूँ, तो वो ऐसा नहीं है। उन्होंने बिग बॉस के सामने भी बोला है, उन्होंने सलमान खान के सामने भी बोला है, अपनी बात रखनी है तो रखेंगे सबके सामने। तो ये ऐसा नहीं करता। इसको जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ मेरे चल सकती है वहाँ चलाएगा, और जहाँ लगता है कि नहीं चल सकती वहाँ नहीं चलाएगा, वहाँ चुप रहेगा, अपना फ़ायदे की बात। द नेक्स्ट रूब्रिक आई फाइंड हिम ही इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलेक्चुअल, ये सीधे सीधे रूब्रिक हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल है सच में, तभी वो लोगों को मैनिपुलेट कर पाता है, तभी वो लोगों को अपनी तरफ कर पाता है। और कितना भी मतलब किसी से सनाक से उसका कितना झगड़ा होता रहता है, कितना कुछ बोल देता है, फिर भी उसको अपनी साइड ले लेता है। कुछ लोग उसकी बुराइयां करते बीच में जैसे सामने आते हैं तो फिर उसकी साइड हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंट गेम के वाइज है, इंटेलेक्चुअल है, डिसीजन मेकिंग पावर उसका अच्छा है। नो, द नेक्स्ट रूब्रिक आई हैव टेकन इज़ मैनिपुलेटिव, हाईली मैनिपुलेटिव, अपनी वाइफ तक को मैनिपुलेट कर सकता है वो। द नेक्स्ट रूब्रिक इज़ इंटेलिजेंट वीकनेस विद मस्क्यूलर। ये बहुत अलग रूब्रिक है और बहुत
मतलब इसको मैंने मेटाफरिकली यूज़ किया है। इंटेलिजेंट वीकनेस विद मस्क्यूलर, मतलब ऐसा है कि टीवी का फेस नहीं था वो, उसे कभी किसी ने देखा नहीं था, लोग उसको जानते नहीं थे जैसे बाकी एक्टर्स को जानते थे। अंकिता को जैसे जानते थे, नील को लोग जानते थे, ऐश्वर्या को जानते थे, मतलब उसका फेस नहीं देखा था। उसको पता था ये मेरी वीकनेस है, लेकिन उसके साथ उसने ये दिमाग लगाया है। तो इसको मेटाफरिकली मैंने लिया, विद मस्कुलर वीकनेस ही इज़ इंटेलिजेंट। उसको पता था मेरी वीकनेस क्या है, लेकिन मैं अपने इंटेलिजेंस से ये गेम खेलूँगा। द नेक्स्ट रूब्रिक आई हैव टेकन इज़ लायर, ही इज़ सच अ लायर। यहाँ जाएगा झूठ बोल देगा, वहाँ जाएगा झूठ बोल देगा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने वो नहीं कहा, अभी आओ मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बातें घुमाएगा, मोल्ड करेगा, और इसके लिए हम मैनिपुलेटिव हमने रूब्रिक लिया। तो ये बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अगर इसको कैरेक्टर की तरह देखें, कंटेस्टेंट की तरह देखें, या फिर इसकी रियल लाइफ की तरह देखें, इसको आप एंटरटेनमेंट के लिए तो लो ही लो, लेकिन साथ में मैंने इससे अपना रूब्रिक फॉर्मेशन, पर्सनालिटी ऑब्जर्वेशन, लोग किस तरह से कैसे रिएक्ट करते हैं, किसका क्या रूब्रिक लिया जाना चाहिए, और जब ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें पेशेंट बताएगा अपनी, आपके पास अगर पेशेंट आएगा अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बताएगा, किसी इंसिडेंट्स के बारे में बताएगा, तो आप इन रूब्रिक्स को यूज़ करके उसकी पर्सनालिटी बना सकते हो, और आपको वो इट कैन लीड टू अ गुड डायरेक्शन, एंड उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ मेडिसिन मिल जाएंगे जिससे आप सेलेक्ट कर पाओगे। आप मुझे ज़रूर एंड में बताना, कमेंट्स में बताना कि ये जो सारे रूब्रिक्स मैंने लिए हैं, या अगर आप कोई और रूब्रिक लेते हो जो आपको उसकी पर्सनैलिटी का लगता है, तो वो रूब्रिक्स भी मुझे बताना। और ड्रग पे ज़रूर मुझे कमेंट करना प्लीज़। ड्रग मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ड्रग लगती है, उसको देखकर कभी कभी होता है फील आती है ड्रग की, हमें रूब्रिक से मतलब नहीं है, तो आप बताना कि आपको किस ड्रग की फील आती है उसको देखकर, या फिर मुझे आपके कुछ सेट ऑफ रूब्रिक्स बताना, या फिर मैंने जो रूब्रिक्स लिए हैं उनको यूज़ करके आपको कौन सी ड्रग निकल के आ रही है। आप आई विल बी एक्साइटेड एंड विल बी ग्रेटफुल कि आपने मेरी वीडियो को इतना समय दिया और मेहनत करी इस वीडियो पर देखकर। तो मुझे ड्रग का नाम जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ बताना, और मैं फिर एंड में अपना ड्रग भी बताऊंगी जो मुझे लगता है। थैंक यू।